नमस्कार दोस्तों। मिस्र का रेगिस्तान अनोखे अजूबों से भरा हुआ है। यहाँ की रेत में छुपी हुई कहानियां और रहस्य सदियों से लोगों को आकर्षित करते आए हैं। यहाँ प्राचीन मकबरे फिरौन और देवी देवताओं की कहानियां बयान करते हैं। हर मकबरे की दीवारों पर उकेरे गए चित्र और लेख हमें उस समय की संस्कृति और मान्यताओं की झलक दिखाते हैं। विशाल पिरामिड मानवीय महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं। ये पिरामिड न केवल वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं, बल्कि प्राचीन मिस्र की तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति का भी प्रमाण है, जिनमें से एक है स्फिंक्स। मिस्र की रहस्यमयी धरती पर सदियों से खड़ी इस विशाल संरचना ने अनगिनत इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और अन्वेषकों को हैरत में डाला है, जो न सिर्फ मिस्र की धरोहर का प्रतीक है, बल्कि विश्व के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तो दोस्तों, स्फिंक्स का इतिहास, इसके निर्माण के पीछे छिपे रहस्य और उन सिद्धांतों को जो आज भी इसे एक अनसुलझी पहेली बनाकर रखते हैं, को आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए इस अनोखी यात्रा पर निकलते हैं, जहां प्राचीन मिस्र के रहस्य और वर्तमान विज्ञान का अद्भुत संगम आपको चौंका देगा। स्फिंक्स, जो रहस्य और अद्भुत संरचना का प्रतीक है, यह गीजा के पिरामिड के पास स्थित है और इसका चेहरा एक मानव का, जबकि शरीर एक शेर का है। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि इसे लगभग 4500 साल पहले फरोह खाफरे के शासनकाल में बनाया गया था, लेकिन कई शोधकर्ताओं का मानना है कि स्फिंक्स इससे भी पुराना हो सकता है। मिस्र के इतिहास में स्फिंक्स का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे सूर्य देवता का संरक्षक माना जाता था और इसने अनगिनत कहानियों और मिथकों को जन्म दिया। स्फिंक्स का रहस्य इसके निर्माण से जुड़ा हुआ है। इसका निर्माण पत्थरों को काटकर किया गया था, जो इस क्षेत्र की प्राकृतिक चट्टानें थीं। प्राचीन मिस्र के लोग अपने समय के कुशल इंजीनियर थे। उन्होंने ऐसे उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य हैं। पत्थरों को काटने और उन्हें सही आकार देने के लिए किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया गया होगा। इसके अलावा स्फिंक्स की खुदाई और उसे आकार देने के लिए सैकड़ों श्रमिकों की आवश्यकता थी। यह काम कई वर्षों में पूरा हुआ होगा और इसमें प्राचीन मिस्र के समाज के सभी वर्गों का योगदान रहा होगा। स्फिंक्स के निर्माण में जिस धैर्य, कौशल और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता थी, वह इसे एक अद्वितीय संरचना बनाता है। स्फिंक्स के नीचे क्या छिपा हो सकता है? यह सवाल सैकड़ों सालों से लोगों के मन में बना हुआ है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि स्फिंक्स के नीचे गुप्त कक्ष और सुरंगें हो सकती हैं। कुछ पुरातत्वविदों ने दावा किया है कि स्फिंक्स के नीचे एक गुप्त पुस्तकालय या कक्ष हो सकता है, जिसमें प्राचीन मिस्र की धरोहर और ज्ञान छुपा हुआ है। यह धरोहर प्राचीन ग्रंथ, खगोल विज्ञान की जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग यह भी मानते हैं कि स्फिंक्स के नीचे सुरंगों का एक जाल हो सकता है, जो इसे पिरामिड और अन्य प्राचीन संरचनाओं से जोड़ता है। लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो इन दावों की पुष्टि कर सके। आधुनिक तकनीक और उपकरणों का उपयोग कर स्फिंक्स के नीचे छिपे रहस्यों की खोज जारी है, परंतु क्या हम कभी इन रहस्यों को पूरी तरह से उजागर कर पाएंगे? कई विशेषज्ञों का मानना है कि स्फिंक्स का निर्माण खगोलीय घटनाओं के साथ किया गया था। कुछ सिद्धांतों के अनुसार स्फिंक्स का चेहरा किसी विशेष खगोलीय घटना या देवता का प्रतीक हो सकता है। यह भी कहा जाता है कि स्फिंक्स का निर्माण उन तारे या ग्रहों के उगने के समय के साथ किया गया, जो प्राचीन मिस्र की संस्कृति में महत्वपूर्ण थे। सिद्धांतों के अनुसार स्फिंक्स का मुख लेओनिड्स नामक नक्षत्र की दिशा में है, जो कि शेर के रूप में दिखाई देता है। यह भी कहा जाता है कि स्फिंक्स की स्थिति और इसके चारों ओर की संरचनाओं का एक खगोलीय महत्व हो सकता है। क्या स्फिंक्स वास्तव में किसी खगोलीय प्रतीक का प्रतीक है, या यह केवल एक संयोग है? इस प्रश्न का उत्तर शायद हमें कभी नहीं मिलेगा, लेकिन यह सिद्धांत स्फिंक्स के रहस्य को और भी गहरा बना देता है। स्फिंक्स का चेहरा किसका है? यह एक प्रश्न है जो इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए अब तक अनसुलझा है। अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि स्फिंक्स का चेहरा फरोह खाफरे का है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि स्फिंक्स का चेहरा किसी और का हो सकता है। कुछ अध्ययन यह सुझाव देते हैं
कि स्फिंक्स का चेहरा बाद में बदल दिया गया हो सकता है और इसके मूल रूप में किसी और देवता या व्यक्तित्व का चेहरा हो सकता है। इसके अलावा स्फिंक्स के चेहरे के आकार और संरचना में भी समय के साथ बदलाव हुए हैं। इसका नाक और कुछ अन्य हिस्से टूट चुके हैं, जिससे इसके मूल रूप को समझना और भी मुश्किल हो गया है। क्या स्फिंक्स का चेहरा वास्तव में फरोह खाफरे का है या यह किसी अन्य देवता या राजा का प्रतीक है? इस सवाल का उत्तर शायद हमें कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इस रहस्य ने स्फिंक्स को और भी अद्वितीय बना दिया है। स्फिंक्स के रहस्य से जुड़े कई अलौकिक सिद्धांत भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि स्फिंक्स का निर्माण प्राचीन मिस्र के लोगों ने नहीं, बल्कि किसी अलौकिक सभ्यता ने किया था। ये सिद्धांत मानते हैं कि स्फिंक्स जैसी विशाल संरचना को बनाने के लिए जो तकनीक और ज्ञान की आवश्यकता है, वह उस समय के मानव के पास नहीं हो सकती थी। इसलिए यह संभव है कि इसे किसी दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों ने बनाया हो। इन सिद्धांतों का समर्थन करने वाले कई प्रमाण पेश करते हैं, जैसे कि स्फिंक्स का निर्माण और उसकी स्थिति का खगोलीय महत्व, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो इन दावों को साबित कर सके। अलौकिक सिद्धांतों ने स्फिंक्स के रहस्य को और भी रोचक बना दिया है, लेकिन क्या इन सिद्धांतों में कोई सच्चाई है? यह आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। स्फिंक्स का रहस्य आज भी हमें हैरान करता है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि इसे क्यों और कैसे बनाया गया? यह संरचना न सिर्फ प्राचीन मिस्र की ताकत को दर्शाती है, बल्कि मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक के रूप में भी बनी रहेगी। इस वीडियो में हमने स्फिंक्स के इतिहास, सिद्धांत और विज्ञान को समझने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई शायद अभी भी हमारी पहुंच से बाहर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि स्फिंक्स के बारे में आपकी क्या राय है।